चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अगर इसमें 1 डालेंगे तो कभी भी ये 0 नहीं आएगा क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, इसलिए मुझे इसमें क्या डाल देना चाहिए? -1 डालो। -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर। सृष्टि अगर थोड़ा सा पीछे से देखने में दिक्कत होती है तो आगे की बेंच पे आ जाओ। -1 प्लस 32 प्लस 20 हुआ, माइनस को माइनस के साथ, इसको इसके साथ, सो दैट इज -33। और प्लस में कितना आएगा? 0 आ गया तो इसका फैक्टर क्या होगा? -1। हाँ, कैसे? जैसे कोई भी चीज़ है -1 है, -1 आया कहाँ से होगा? -1 से डालने से रिमाइंडर 0 आया। हाँ। तो x + 1 को फैक्टर रखोगी और उसे 0 बनाओगी तभी तो -1 आएगा। हाँ। ये मन में सोचो आया कहाँ से है -1? 1 इज इट्स फैक्टर। अब जब जो फैक्टर हो गया तो एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या दूसरे फैक्टर आ जाएंगे? यस सर। जैसे आप 18 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं तो 2 × 3 × 3, अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 9 आ जाएगा। वैसे ही हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, so that is x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सर आज सर गवर्नमेंट ने लॉन्ग डिवीजन सिखाया, पता नहीं क्या y देखो ये x³ आ गया और प्लस क्या आ गया? y का टेबल, y स्क्वायर का ये मिल टेबल। जाए, ये गया। करने अब ये बताओ क्या ये 12x स्क्वायर है और प्लस 22x और प्लस 20। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 12x करो 12x से 12x स्क्वायर और 12x 12x आया। जहाँ देखो समझ में ना आए आप पूछना। साइन चेंज करेंगे 20x प्लस 20। तो मुझे अब किससे करना चाहिए? 20 करो। 0 आ गया तो अगला फैक्टर क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20 इज अदर फैक्टर। ये क्या हुआ? इज अदर फैक्टर। अच्छा 20 के ऐसे 2 टुकड़े करो सर 10 और 2 तो 10x और प्लस 2x अगर x कॉमन ले लिया जाए x प्लस 10 और 2 अगर कॉमन ले लिया जाए, सामने आपने बीच में प्लस का साइन नहीं लगाया था इसलिए आपके चारों गलत हो गए। तो ये जो साइन है ये यहाँ लगेगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 10 x प्लस 10। तो अब सभी फैक्टर क्या हो गए बताइए? x + 1 x + 2 x + 10। ओके नाउ मेन लिख लीजिए x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो पहला फैक्टर क्या हो गया था? x + 1 और फिर x + 2 और x प्लस 10। 10। अब सेकंड चाहिए कि खुद कर लोगे? चाहिए। तो सेकंड देखो px इज इक्वल्स टू x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 1/2x -120। तो मैं 1 डाल देता हूँ तो 1 से हो जाएगा और -23 × 1 स्क्वायर 142 × 1 और -120। वीडियो चल रहा है? yes ठीक है। अब देखो 1 -23 और प्लस 142 -120 है। निगेटिव को निगेटिव के साथ ऐड करिए 140 और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ 143 - 140 143। तो 0 आ गया तो इसका कौन सा फैक्टर हुआ? x माइनस x -1 रखोगे तभी तो 1 आएगा 0 रखने पर। तो x -1 इज इट्स वेक्टर। तो मुझे अब x -1 से डिवाइड कर देना चाहिए। सो x³ प्लस 13x स्क्वायर माइनस प्लस 32x
पहले दूसरा वाला ही मैंने आता दूसरा टाइप किया एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस, तो अब इसमें किससे किया जाए? एक्स स्क्वायर। तो दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। साइन चेंज करिए तो कितना आ जाएगा? -22 प्लस 142x और माइनस 120 पूरा उतारना होता है और माइनस 22x स्क्वायर है तो मुझे -22 करिए माइनस 22x स्क्वायर और इससे इसमें करो प्लस 22x प्लस माइनस 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 22x प्लस 22x, तो इसमें क्या कर दिया जाए? प्लस ठीक है, अब कितना आएगा? 120x और माइनस 120 प्लस का रहेगा तो 120x माइनस साइन चेंज करिए, ये दोनों पद के जीरो आ गए तो अगला वेक्टर क्या हुआ? 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 इज अदर वेक्टर। 120 कैसे क्या दो टुकड़े किए जाएं कि 22 आ जाए? तो 22 लाना, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है? 120 के 12 plus 10 हैं 12 plus 10 12 प्लस 12 और 10 से सही है। और तो x इसका माइनस में लाना है तो दोनों माइनस माइनस में ले लें। यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा जाएगा, फिर एक्स करो माइनस 10 माइनस यहाँ ले रहे तो यहाँ माइनस आएगा ना, तभी तो मल्टीप्लाई ऊपर पे वापस आएगा। यस सर। तो फिर क्या चीज हो जाएगी? x minus 12 और x माइनस 10, तो फिर सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो x माइनस 23x स्क्वायर प्लस और माइनस 120 इज इक्वल टू पहला फैक्टर क्या x होगा? minus 1 x minus 12 x minus 10 x माइनस 10। अब बोलो सर एक बार थर्ड 12th क्वेश्चन। हाँ सर अर्शिता बताओ कोई क्वेश्चन थर्ड आ गया, कर लोगी? सर 12th और 13th और थर्ड 15th देखो, बस। थर्ड क्या है? 49 a स्क्वायर प्लस 70 a भी है और प्लस 25 b स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 7a का, और इसे क्या लिख सकते हैं? यही क्वेश्चन और क्या 2 into 7a into 5b, क्या इससे यही चीज आती है? देख लो 5 2 10 10 7 70 भी आ गया। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किसका फार्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक्स 7a plus 5b प्लस whole square। वाई का होल स्क्वायर। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, दो बार लिखना है। इसको आप 2 बार लिखिए, ठीक है? ओके, सर 12th 13th और उसको पहले 15th। होल स्क्वायर बना लो, फिर 2 into a b के फॉर्म में लिख लो। पूछो जैसिका कहाँ से बताएं? पूछा करो, पूछती नहीं है। अच्छा थर्ड का बी बताएं? हो थर्ड जाएगा। का बी देखो, सो 25/4x स्क्वायर सर ये थर्ड वाले में ये भी लिखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? लिख देना। सर 5 नंबर by कटेंगे इसको, यहाँ ये देखो 5/2 का होल स्क्वायर। 5/2x का स्क्वायर और माइनस y/3 का स्क्वायर। तो बताओ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का क्या फार्मूला है अंशिका? सर x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है? तो दैट इज 5/2x x प्लस y, और दूसरा क्या होगा? 5/2x minus 5 minus 1। बोलो, समझ में आ गई बात? Yes sir। ओके, और बोलो। सर 12th 13th और 15th। ऊपर से बताओ फोर्थ किसी को नहीं। पूछना है? जो पूछना है fourth पूछो। में- बता दो नेगेटिव कौन माइनस 4x संकोच मत दीप करना, भाई तो होगा पैसा ये देती तो। हो पढ़ने के लिए, तो ऐसे वहाँ देख के strategy जाना नहीं हो। यार, जो वहाँ कुछ पूछना है पूछो। 11 11th वाले में z। फोर्थ हो जाएगा,
Yes, sir. सर वहाँ पे आपने y में 2 लिख दिया, वहाँ पे क्या आएगा? कौन सा बोलो? सर प्लस माइनस y बाई 3। चलो सर इसको भी पहले वही करके फोर्थ देखिए, सर वो हो जाएगा। चलो सर आ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार फिर भी बता देता हूँ, थोड़े दिन हो गए ना इसलिए बता देता हूँ। ओके सर। 4x जेड बोलो, इसमें किस वाली चीज में निगेटिव है? वाई। जहाँ y है वहाँ निगेटिव है, तो इसे लिखो 2x स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि y जहाँ जहाँ जाता है वहाँ क्या ले आता है? माइनस ले आता है। प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ लिखो प्लस 2x इंटू माइनस वाई, बोलो इससे यही आया। यस सर। फिर प्लस 2 इंटू माइनस वाई वाई इंटू, इंटू जेड। और फिर क्या लिखोगे? सर यहाँ पे 2x माइनस y के लिया। y हमने निगेटिव इसलिए लिया क्योंकि y जहाँ जहाँ अच्छा, आता ये है ऐसा वहाँ है ना? निगेटिव जाता है, x y फिर y z फिर x z है ना? और फार्मूला क्या होता है बताओ? फार्मूले को A प्लस अर्पिता अपने पिछले से पिछले वाले में ब्रैकेट में नहीं लिखा था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। प्लस 2xy और प्लस 2yz और प्लस 2x, यही वाला यूज कर रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो समझ में आई? बोलो। बस इतना छोड़ देना। तो अब अभी नहीं, अब इसके बाद क्या लिख लो? 2x प्लस वाई माइनस वाई और फिर प्लस जेड और इसका पूरे का, स्क्वायर। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 2 बार और अब ये वाला अननेसेसरी का ब्रैकेट हटा दो, माइनस। बोलो सही है? यस सर। अच्छा, फिफ्थ आइडेंटिटी से करना है, फिफ्थ हो जाएगा Yes, आइडेंटिटी। sir. बोलो, कर लेती हो? सृष्टि कर लेती हो आइडेंटिटी से? दैट इज x प्लस वाई के क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? ठीक है, बोलो। सर x प्लस वाई क्यूब के सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू 3xy ब्रैकेट में सर x प्लस वाई इंटू ही लगाया करो। यस सर। सर प्लस 3x दैट इज 3a प्लस 4b का क्यूब है। तो हमें ये आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए, x प्लस वाई के क्यूब की आइडेंटिटी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस, इसी को यूज कर लूंगा, हो जाएगा, इतना ही याद रखो। सर। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, सर दूसरे से भी कर सकते हैं। देखो, बोलो 3a का क्यूब 9 प्लस 4b का 9 और प्लस 3 और 4b और ब्रैकेट में क्या लिखा जाए? बोलो सही है? यस सर। 3a का क्यूब कितना होता है? 27 और ये क्या हुआ? 64 और इनको जरा करो, 3 3 या 9 9 4 जा 36ab और ये 3a प्लस 4b, तो बोलो क्या क्या आ गया? 27a क्यूब प्लस 64 और प्लस इसका 3 में मल्टीप्लाई करो 100 स्क्वायर और इसका 4 में करो। 144 ab स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखो, इसी तरीके से निगेटिव की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू सो एक्स माइनस। ये देखिए, तो हमारे पास इसका बी पार्ट है, उसमें 5p माइनस 3q का क्यूब है। देखो, सर आप सर आपने स्क्वायर लिखा है। सर मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा x माइनस वाई का क्यूब, ये क्या x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई है, सब जगह माइनस ही माइनस है। तो लिखो 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस 3 इंटू 5p 3q और फिर 5p माइनस 3q। अंशिका समझ में आई बात? बिल्कुल वही लिखा है कि नहीं? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई नहीं है, तुम वहां से ठीक है। अब देखो, तो क्या लिखो?
और माइनस 27 क्यू क्यूब, इसको करो 5 3 जा 15 3 जा 75 बोलो, 15 और 5p माइनस 3 क्यूब, तो क्या आ जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 225 और 3 स्क्वायर क्यूब, और 3 से करो तो 135। यही है इसका आंसर, सही है। ओके, अब देखिए ऐसे ही हो जाएगा। ये 104 है, ये 999 है। इसको तो मैं सिंपली बस ऐसे ही लिख देता हूँ 100 प्लस 4 का क्यूब, हो जाएगा। और इसको क्या लिख लोगे? 1 का क्यूब, और यही फार्मूला लगा देना। ये माइनस वाले में लगा देना और ये प्लस वाले में, है वही चीज, ठीक है। अब 7th देखिए, 7th क्या है? सर 2x का क्यूब y का क्यूब 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27 और 18xyz है। तो अब ये देखो, ये क्या 2x का होल क्यूब है, यस सर, y प्लस और y क्यूब होल क्यूब और प्लस प्लस 3 z का क्यूब। अब जैसे लिखो 3 इंटू 2x और इंटू y, और ब्रैकेट में क्या लिख दो? 2x माइनस, ये माइनस में है तो कुछ कहीं गड़बड़ किया हुआ है क्या? नहीं समझ सर ये दूसरी आइडेंटिटी है। यस अच्छा, सर, ये तो यहाँ ही है, यस ये सर, जेड वाली है ना। यस सर। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? 2x क्यूब 2x क्यूब Y प्लस का y क्यूब और 3z प्लस का 3z का क्यूब और माइनस 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z, ये आ गया। यस सर। बोलो ये कौन सी आइडेंटिटी है? x प्लस x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यूब में माइनस, हाँ क्यूब में माइनस 3xyz। क्या होता है? इक्वल टू x प्लस yz, फिर इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy। अच्छा, माइनस y माइनस z। तो ये इससे हम सीधा ये लिख दें, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। और अब हमें क्या लिखना है? राइट हैंड साइड में तो क्या लिखे बताइए? सर 2x सर, तो ये प्लस side- y प्लस 3z। प्लस 3z और फिर क्या लिखेंगे? सर 2x का स्क्वायर सर तो हम फैक्टराइज प्लस करने y के का एक्सपैंड, स्क्वायर प्लस बोलो। 3z का स्क्वायर। तो फिर एक्सपैंड हो जाएगी फैक्टर रहेगा। ये हम इसको दो फैक्टर बदल लें, फिर ऊपर वाले में हमने फैक्टर ही तो बदलना है, दो फैक्टर नहीं हो गए। बट ऊपर वाले में हमने वही चीज मतलब फॉर्मूला यूज आइडेंटिटी यूज की, बट उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं। किसमें बोलो? हाँ? फिफ्थ में एक्सपेंड हुआ है, उसमें कहाँ दो फैक्टर है? हाँ, जब तो ऐसे हो तो फैक्टर होते हैं। आइडेंटिटी सेम नहीं है। सेम नहीं बोल रही हाँ, कि लाइक उसमें भी आइडेंटिटी वैसे ही उसका इधर साइड वाला यूज किया है ना, बट इसमें फैक्टराइज उसमें एक्सपैंड। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी का मैंने ये पार्ट यूज किया और इसमें बदल दिया, तो दो फैक्टर है कि नहीं इसमें? जब दो फैक्टर हो, जब इसमें बदलो तो कहते हैं फैक्टराइज, और जब मल्टीप्लाई करके इसको यूज करके ये करो जिसमें कोई फैक्टर ना हो। ये बताओ ये फैक्टर्स हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म है? और अगर कहीं इस तरीके से आ जाए तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। समझ आए? जब फैक्टर में तीन ब्रैकेट, अलग अलग ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट भी एक ब्रैकेट भी। आइडेंटिटी तो वही है, कभी LHS यूज करके RHS ले आते हैं, कभी RHS यूज करके LHS ले आते हैं। तो अब हमारे पास ये सिंगल दिए पॉलिनोमियल, चार टर्म, हमने दो फैक्टर नहीं बदल दिए, दो प्रोडक्ट में बदलो तो फैक्टर है। पूछो तो बताएं, पूछो सवाल नहीं पूछो, हैं? समझ गई हो? पूछो तो बता दें। ठीक है, आगे आपको। तो हम दो अलग अलग प्रोडक्ट में बदल रहे हैं ना, यही तो फैक्टराइजेशन होता है। तो बताओ पहला, दूसरा और तीसरे का क्या करें? 3z का स्क्वायर, फिर बोलो माइनस 2xy और माइनस y इंटू 3z और माइनस 2x 3z, बोलो ये आ गया। तो क्या चीज हो जाएगी? 2x प्लस y प्लस 3z y प्लस 3z और 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस
9z square 9z स्क्वायर minus 2xy 2xy माइनस 3xy नहीं 3y है इधर 3y और माइनस 6xz देखो हो गए ना दोनों Yes. फैक्टर 2 फैक्टर बन गए। अब बताइए सर 8 वाला बता देना 8 देखिए 8 की वही है आइडेंटिटी। इसमें क्या है क्यूब वाली आइडेंटिटी है 27y क्यूब और प्लस 36x स्क्वायर वाई और प्लस 54 ये देखो 2x का क्यूब प्लस 3y का और प्लस 3 इंटू 2x इंटू और बोलो ये क्या लिखते सर हैं वहाँ पे 2x के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा हाँ? और ये कैसे देखो मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 3 जा बट फिर से स्क्वायर नहीं 18 2 जा है 36 और 36 x स्क्वायर वाई आ गया बट फिर और 3 2 जा 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54 तो x पहले y पहले 2 3 3 और फिर 2 को किया आप ब्लाइंडली लिख दो यही कुछ सोचो नहीं 2x 3y लिखा हाँ वो तो फिर 3 इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई वही है पहले फिर से देखो सर वो हो जाएगा ना 2x plus 3y का whole एक्स cube. क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy एक्स प्लस वाई ये ब्लाइंडली लिख दीजिए और यही क्या बनेगा सर आ गया आंसर एक्स प्लस वाई का क्यूब। बोलो बात समझ में आई चेक करके दिखा दें ये वही है 3xy एक्स प्लस वाई जरा मल्टीप्लाई करो अच्छा ये दूसरा यूज किया है ये सबसे आसान है इसमें कोई वो मैनिपुलेशन वाला नहीं है सिखाया है सर तो देखो फाइनल दोनों एक ही हैं अब यहाँ से भी कोई करेगा वही पाएगा तो वैसे भी करेंगे सर तो फाइनल आंसर वो 2x कैसे plus होगा? 3y का वो होल भी क्यूब बता है देते हैं। अब इससे क्या हुआ बताओ हमने ये लगा दिया हाँ, क्योंकि ये बुक में दी है ना आइडेंटिटी हम सीधा लगा भी रहे हैं हाँ। तो अब इससे क्या लिख लोगे 2x plus 3y का होल क्यूब होल और फिर क्या लिखोगे 3 बार और 2x प्लस 3y ये अच्छी तरीके से चल जाती है। अब ये देखो नेक्स्ट क्या है अब आपको इसको दूसरे तरीके से चाहिए ये देखो 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस 36 x स्क्वायर y प्लस 54 देखो 2x का क्यूब प्लस 3y का प्लस 3 और 2x का स्क्वायर और इंटू 3y और प्लस 3 2x 3y का स्क्वायर जिसको करना है करें बोलो हम तो नहीं करने जा रहे जैसे मर्जी कर करके भी देख ले 4 3 जा 12 12 3 जा 36 x स्क्वायर बस वाई पे छोड़ देना है ना आगे करना करें अपना वेरीफाई करता रहे क्योंकि फार्मूले से बाहर तो कोई सवाल जाएगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा 2x plus 3y 2x प्लस 3y का क्यूब और फिर अलग अलग लिख देना नाइन्थ फॉर्मूला है वो ए और बोलो सी सर का इसका डायरेक्ट और 12 समझा पहले अभी देखो 8 हो जाएगा ना Yes, ये sir. तो हो ही गया ये कर लोगे Yes, sir, हो स्क्वायर जाएगा. फॉर्मूला वो आइडेंटिटी लगा स्क्वायर सर ये X वही plus वाला y x plus z plus का y square. plus z का होल क्यूब ये है तो ना ये उसके इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ना X plus फार्मूला y लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2xy माइनस प्लस ना प्लस 2yz प्लस 2xz ठीक है यही लगा देना और ये सर ये कौन सा क्यूब वाला? वाली a plus a minus b का whole cube. कौन a सा माइनस b का होल क्यूब तो लगा देना a माइनस b का होल क्यूब Yes sir. चलो 10th तो 10 नहीं देखो. सर हो जाएगा 10th बोलो सर 10 भी कितना? वैसे ही है. टेंथ भी वही वाला है ना माइनस माइनस एट्थ वाला ये देखो बहुत आसान ये है भी एट्थ रखते ही आ जाएगा सर x हो जाएगा। सर x plus 4x होल माइनस प्लस 3x minus y का होल क्यूब बिना देखो 64 है सर 4 का होल हो जाएगा क्या लिखोगे पहले क्वेश्चन लिख लेना फिर
4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब और माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b और इंटू 4a माइनस 3b। बोल देना जिसको वेरीफाई करना हो करता रहे। तो आ जाएगा हमारा तो सवाल हो 4a गया। माइनस 3b का क्यूब होल क्यूब। बोलो समझ में आ गई? और फिर अलग अलग लिख लेना। 4a माइनस 3b। बोलो बात समझ में आ गई? सर बी वाला कैसे बनेगा? b देखो सर 3p का क्यूब 1/6 का क्यूब। सही कह रहे हैं। क्यूब है 6 से b पार्ट देखो वही फॉर्मूला वही फार्मूला है। तो क्या है 3p का क्यूब। 27p क्यूब अच्छा और माइनस 1/216 और माइनस 9/2 p स्क्वायर और प्लस 1/4 p। तो इसे क्या लिखेंगे? 3p का और माइनस 1/6 का क्यूब यस सर और लिखो माइनस 3 इंटू 3p 1/6 और फिर क्या लिखो 3p माइनस 1/6। जिसे वेरीफाई करना हो कर ले, यही सब आएगा। तो 3p माइनस और 1/6 3p माइनस 1/6 का होल। अच्छा बस ये 3 मॉडल। बोलो समझ में आ गई बात? सर ने वो बी पहले बस a और b पता करना, उसका तो बस पुट करना है। वो तो बस पता करना है, फिर उसी फार्मूले में डाल दो और फार्मूला लिख देना। हर एक का फार्मूला लिखना। और बोलो 11 हो जाए 12 सर 12 11 में जरा ना माइनस 11 वही है। तो Z माइनस में z को Z। निगेटिव ले लेना। यस सर ओके सर ओके अच्छा 12 देखो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy। ठीक है, और प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। तो इसे क्या √2 लिख लें यस सर और x का स्क्वायर। और इसे निगेटिव कौन है? इसमें देखो निगेटिव किस पे आ रहा है? x पे। तो x पे निगेटिव और y और z को क्या लिखे? √8z का स्क्वायर। अब देखो √8 क्या होता है? 2√2 सर 2√2 √8 तो ये होता है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं? दो का जोड़ा बना। सर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना देखो 2√2z का स्क्वायर। यस सर क्योंकि √8 तो यही होता है ना। मान लो मैं √8z का स्क्वायर करूं तो 2√2z √4z का सर एक चीज आ गई कि नहीं? सर ये नहीं आया दोबारा सर ठीक से समझो। 8z स्क्वायर है। सर वो स्टार्टिंग से 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2। हाँ हाँ सर यस और 8 को क्या लिख सकते हो? √8 इंटू √8। यस सर तो मैंने √8z स्क्वायर लिखा था, लेकिन इन लोगों ने कहा √8 की जगह सर आप 2√2 लिख दो, क्योंकि √8 के अंदर में 3 2 होते हैं। तो मैंने लिख दिया। अब जो ये लोग कहेंगे वही तो करना पड़ेगा। अब आगे देखो, माइनस न लगा के प्लस लगाओ। 2 इंटू पहला माइनस माइनस हो जाएगा। इंटू y दूसरा y प्लस 2 इंटू दूसरा y और फिर और इंटू तीसरा 2√2z और प्लस 2 इंटू पहला और इंटू तीसरा। बोलो बात समझ में आ गई? नो सर यस सर 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा और 2 इंटू पहला चीज पहला तीसरा। वो ऐसा करोगे तो वही आएगा। करके देख लो। बताओ 2 2 जा और √2 हुआ 8 हुआ तो माइनस 8 हाँ तो वही रहा। कहीं कोई चीज छूटेगी नहीं। आएगा मैं कहीं भी करना, यहाँ करके दिखाएं। 2 2 जा 4 सर, 4 समझ हाँ हो गया। है ना? फिर से समझो फिर से। ये है ये देखो 2 है, 2 को √2 इंटू x लिख सकती हो। तो बोलो क्या लिख दें? x का स्क्वायर, लेकिन निगेटिव लगाएं क्यों क्योंकि x जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ निगेटिव ला रहा है। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वो क्या ला रहा है? माइनस। तो x के साथ निगेटिव होगा कि नहीं? नहीं तो निगेटिव कैसे जनरेट कर पाओगी? अच्छा इसके लिए क्या लिखें? y स्क्वायर। यस सर √8 को क्या लिख सकते हो? 2√2z 2√2z। बोलो सामने। यस सर और फिर 2 इंटू पहला दूसरा सर वहाँ पे प्लस की लगाया माइनस यहाँ पे
फार्मूला ही है, तो मैं क्या करूँ? आप फार्मूला बदलोगे तो हम भी सब कुछ बदल देंगे। यही है फार्मूला चलता है, हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उसका है ना x प्लस वाई प्लस ही चल रहा है तो हम कहाँ से निगेटिव लगा दें? हाँ हम कहाँ से लगा दें? फॉर्मूले से कर वो तो फार्मूले से माइनस बाहर तुम जा सकती हो, बताओ इतना था। -√2 था इसलिए। और दूसरा तीसरा बस इसमें फॉर्मूले फाइंड आउट करना पड़ेगा और -√2x। 11th को बोलो बात समझ आ गई? वही फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या लिख लो? -√2x + y प्लस वेरीफाई का फॉर्मूला है वही सेम z का स्क्वायर, दो बार लिख लोगे, प्लस y प्लस 2√2z और फिर एक बार और। साक्षी 11th क्वेश्चन किस पेज नंबर पे है? अब तुम लोग ध्यान दे लो, टाइम होने वाला है और कम ही पूछो सवाल। सर 13 और 15 13 में 13 और जैसे 15 ही समझा दो। 13 ही समझा होता है। सर 13 भी इसको तो वही करना है, इसको लेके तीनों राइट हैंड साइड को जो है अब पहले वही करना है ना x को नहीं, पहले वो है ना, पहले वेट पहले x को x वाले पूरे ब्रैकेट से प्लस फिर y को पूरे ब्रैकेट यही है सर। ये सर ये वाला कितना 27 बाई 11 और 20 से 11 किस एक्सरसाइज यही बता दो। हाँ सर उस पूरे ब्रैकेट को रख के करना समझ गए। x को ले और तीनों ब्रैकेट से करो। RHS लिखना। अच्छा 11 सेम वही है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो x से पूरे में मल्टीप्लाई और प्लस y से x से करोगे तो x³ x और xy स्क्वायर, और इससे करो हो जाएगा, प्लस y³ कट जाएगा। बोलो xy स्क्वायर किससे कटा? दिखा ना 11 बोलो यही LHS है, आइंस प्रूफ। ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लोगे, सेकंड पार्ट मत करो, 15 करो। 14 कर लोगे, इसी फार्मूले पे बेस है। सर वही हाँ ये हो जाएगा क्वेश्चन फार्मूला ही आपको दे दिया। 15 देखो, 15 में RHS ट्वेल्थ में की थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बस। और x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस, देखो आप x प्लस वाई प्लस जेड, और पहले वाले को खोलो तो x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, बोले, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर कितने हैं और वाई स्क्वायर कितने हैं और जेड स्क्वायर कितने हैं, अभी बताना। देख लो, पहले वाले पे आइडेंटिटी लगाई, दूसरे वाले पे आइडेंटिटी लगाई, तीसरे तीन ही तो आइडेंटिटी हैं। फिर से समझो, हम बताएंगे क्या तो मिटा के बता देंगे। पहले वाले पे आइडेंटिटी, दूसरे पे आइडेंटिटी, तीसरे पे आइडेंटिटी। बोलो एक्स स्क्वायर के 2 हैं, वाई स्क्वायर के 2 हैं, जेड स्क्वायर के 2 हैं, तो क्या लिखें इसके अंदर? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2xy और माइनस 2yz और माइनस 2x, सबके 2 बाहर निकाल दो। देखो 2 अगर बाहर निकला सबका तो अंदर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस z। क्या इस 2 से ये 2 कट गया? तो अब क्या बचा? सर फिर सबको रख के देते हैं डाल के। और क्या ये कोई ऐसी आइडेंटिटी है? यस सर माइनस xy
क्या ये LHS आ गया? हैंस प्रूव 2 सेकंड देख लो। एक से मिली हुई आइडेंटिटी भी थी क्या? हाँ वो वाले ना 14 में ये लो। प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा के प्लस बी पूरा पेपर सही करेगा उसको 40 रुपए की काट दी। एक प्लस बी क्यूब पूरा पेपर नहीं बताने का रखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हाँ जो फर्स्ट है ये तेरे से ए क्यूब बनाए ब्रैकेट ए प्लस बी पूरा सही कर देगा तब तो 100 रुपए हैं। और आप कितना कर पाओगे? सेकंड में ए प्लस बी आप कर लोगी ना? चलो अलग अलग बैठ जाओ। और अगर माइनस में है मैं इसका फोटो खींच के ध्रुव भेजता हूँ, आप इसको करो। इस वाले 14 हाँ तो 14 को भी यूज करेंगी। हाँ तो वो क्यों जो नया स्टूडेंट होगा वो जाएगा। ये और इसमें जो बचा देगा इसको माइनस कर सर याशी को बोल रही है सर मैं करना चाहते हैं? हाँ वो लोग समझेंगे सर के साथ सर समझे याशिका और अंशिका। जाना पड़ेगा आगे रख लो अपने पास।